हम सब एक साथ रहेंगे with Jesus Christ, यीशु मसीह के साथ, because क्योंकि He is only a God. और वही हमारा एक परमेश्वर He है is only died for our sins. और वही हमारे पापों के लिए मारे गए We have to live on this earth और हमें इस धरती पर रहना है with Him उसके साथ and in heaven और स्वर्ग में forever together. हमेशा हमेशा के लिए। This is our desire. ये हमारी इच्छा है This is our intention, और यही हमारा उद्देश्य है and this is everything in our life. और यही सब कुछ है हमारे जीवन में। So today we will see आज हम देखेंगे how we can honor God हम कैसे परमेश्वर को पुकारेंगे through our life. हमारे जीवन से। In Samuel, God said, in the book of Samuel, सैमुएल की किताब में वचन कहता है, Lord says, परमेश्वर कहता है, who will honor me, कौन मुझे आदर करेगा I will honor them. उसे मैं आदर करूंगा। When we are living on this earth, जब हम इस धरती पर रहते हैं, if we think we need honor from everybody, हम सोचते हैं कि सबसे हमें आदर मिले and we need every blessings on this earth, और इस धरती पर हमें सारी आशीष चाहिए, so we have to honor God. तो हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए। So we will see how we can honor God. तो हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। First, we have to honor through our life. पर पहले तो हमें अपने जीवन से आदर करना If है। you see Romans chapter 12:1, रोमियो उसका 12:1 अगर देखोगे तो I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। When we are living on this earth, जब हम इस धरती पर रहते हैं, we are thinking we are weak in our body, हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर में कमजोर हैं, we are human beings. हम इंसान हैं, Many times we will fall, बहुत बार हम गिरते हैं, we will sin. हम पाप करते हैं। Yes, we do that, हाँ, हम ऐसा करते हैं, but it is not necessary पर जरूरी नहीं है, because क्योंकि Holy Spirit with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Jesus, यीशु when he was on this earth, जब वो इस धरती पर था, he was fully God, वो पूरी तरह से परमेश्वर he था was fully man. और वो पूरी तरह से मनुष्य भी था। Adam was born through Holy Spirit, आदम भी जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, but he failed. पर वो हार गया। Jesus born through Holy Spirit, वो यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, but he never disobeyed God. पर वो कभी परमेश्वर को आज्ञा नहीं तोड़ा। He was without sin, वो पाप के बगैर था and he showed us और उन्होंने दिखाया हमें one man failed, एक इंसान हार जाता है, but परंतु Jesus never failed, यीशु कभी हारा नहीं, never disobeyed. कभी आज्ञा तोड़ी नहीं। He overcame every situation on this earth. वो धरती के हर एक बातों पर विजय प्राप्त He किया। is tempted by everything, उससे सारी बातों में परीक्षा हुई, but his eyes are fixed on God. पर उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रही। He was one with God. वो परमेश्वर के साथ एक था। The same way, उसी तरह God wants you to live for Him. और परमेश्वर चाहता है कि वो आपके लिए जिए। If you see in the first King, अगर हम देखते हैं पहला राजा the 5th chapter, you no need to open. 5वां अध्याय, Just listen to me. खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। You can see there is one man called Naaman. और एक नामान नाम का एक व्यक्ति हम देखते हैं वहाँ पर, He was leprosy, और उसे कोढ़ था, and in his house और उसके घर में there was one servant, little girl. और एक छोटी सी लड़की उनके घर में सेवक थी, She was captive there और वो वहाँ बंदी में थी, because she is an Israelite. और वो जो बच्चे थे इजराइल के These थे, people brought her captive, और वो बच्ची को उस बंधन में से यहाँ पर लेकर and आए they made a servant in their house. और अपने नौकर बनाकर उसे घर में रखा। When we see her when she saw her owner Naaman, और जब उस लड़की ने देखा, वो नौकरानी ने देखा कि मेरा स्वामी जो है he नामान, was leprosy. उसे कोढ़ है करके, She's thinking, वो सोच रही थी if this man अगर ये इंसान go to
Israel, अगर अच्छा इजरायली है, if he goes to Israel अगर वो इजराइल को गया था and to meet the prophet Elisha, और एलिशा भविष्यवक्ता को अगर मिले तो and he will be healed. वो चंगा हो जाएगा। See, this girl was servant, और ये जब लड़की थी नौकरानी and they brought her from captive. और वो उसे बंधन में से लेकर आए The word of God says she's a small girl. और वचन कहता है कि वो छोटी लड़की थी, She was alone over there. वो अकेली थी They brought her from by force from there. और उसे एकदम जबरदस्ती वहां से लेकर आए। She was with her parents, and maybe she's loved by her parents. हो सकता है कि वो अपने परिवार के साथ हो, प्यार से भरे हुए परिवार के साथ हो। If you think she's a little girl, maybe she don't know how to do any work. और जब छोटी बच्ची कहा गया तो हो सकता है ऐसा भी हो कि उसे काम करना भी पता नहीं होगा। But here in this house, पर यहाँ पर इस घर में she becomes servant. वो नौकरानी बन गई। So if you think, अगर हम सोचते हैं, if we are in her place, अगर हम उसके जगह पर होते तो we would cry, हम रोते we would grumble, और हम कुड़कुड़ाते and we would curse that people और उन लोगों को हम श्राप देते because they are any of their enemy. और जो भी उनके दुश्मन Because this is a Jewish girl and she's an Israelite, और उसे ज्यूइश लोगों ने लेकर वो इजरायली थी, child of God. एक परमेश्वर का बच्चा, She's worshipping true living God. उस जिंदा परमेश्वर को आराधना करती Now she's in the house where they are worshipping idol. और वो उस घर में है जहाँ पर मूर्तियों की पूजा होती थी। But still this girl is very patient. फिर भी वो लड़की बहुत शांत स्वभाव की थी। And we have to think, if one servant girl in a house, हमें सोचना है कि जब वो नौकरानी एक घर की, can we believe her? क्या हम उस पर विश्वास रख सकते हैं? Or can we believe that much what she's telling me, go to prophet Elisha? और हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि उसके ऊपर कि वो बोल रही है भविष्यवक्ता एलिशा के पास Because जाओ। we will think she's uneducated, what she knows. Sorry। She's uneducated, what she knows. और उसे क्या पता है, वो तो अनपढ़ है And we brought her to work here. और हम उसे तो काम के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। She has to quietly work सिर्फ उसे तो चुप रहकर काम करना है because Naaman is not an ordinary man. क्योंकि नामान जो है वो सादा व्यक्ति नहीं He's था a famous commander. और वो कमांडर था मशहूर। But still this girl taking courage और फिर भी वो हिम्मत करके लड़की बोलती है to ask Naaman's wife, कि नामान की पत्नी को can you send him to my prophet? कहते हैं कि क्या मेरे भविष्यवक्ता के पास आप इसे भेज सकते हो? Being servant, एक नौकरानी होने के नाते being captive, और एक बंदी होने के नाते she had freedom in her life. उसको एक आजादी थी उसके जीवन She में। never grumbled where I am, वो कभी कुड़कुड़ाई नहीं कि मैं what कहाँ I पर आई am हूँ, doing. मैं क्या कर रही हूँ। And these people are making me as a servant girl. और ये लोग जो है मुझे एक नौकरानी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। She is in the darkness, वो अंधकार में है but she became light in that house. पर वो उस घर के लिए रोशनी बनी। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, many times in our life, बहुत बार हमारे in our जीवन में, in a house, हमारे घर पर, in a working place, हमारे काम की जगह पर we'll see how is our behavior. हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा How होता many है। times we have grumbled, हम बहुत बार कुड़कुड़ाते हैं। how many times we fought against each other, हम कितने बार एक दूसरे से लड़ते हैं। how many times we complain each other, हम कितने बार एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। how many times we are not ready to forgive others. हम कितने बार तैयार नहीं होते एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। We have to learn from this little girl. हमें सीखना ये छोटी लड़की से। If we are living on this earth, अगर हम इस धरती पर रहते हैं तो, if we are worshiping Jesus Christ, अगर हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं if तो, we are thinking Jesus Christ is Lord and Savior, अगर आप सोचते हो कि यीशु मसीह प्रभु और उद्धार करता है we have to become like this child. तो आपको ये लड़की की तरह होना है। Because God wants you to live like this girl. परमेश्वर चाहता है कि इस लड़की के जैसा आप रहिए। No matter where we are, कोई बात नहीं कि हम कहाँ पर हैं, through our life, हमारे जीवन के द्वारा we have to become light for others. हमें अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए जीवन बनना है। The people who is in the darkness, जो कोई अंधकार में है, no matter what is their problem, कोई बात नहीं कि जो उनकी कोई समस्या क्यों ना हो, we have to become light for them. हमें उनके लिए रोशनी बनना We है। have to become comfort for them. हमें उनके लिए सांत्वना बनना है। In this manner, और इस तरह we can honor God. हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं।
Today I will go little fast. हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। In second, कुछ क्षणों में we have to honor God हमें परमेश्वर को आदर करना है, in our timing. हमें हमारे समय में भी। I already spoke yesterday मैं कल पहले ही बता चुकी हूँ how to spend time with Lord. कैसे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। We have 24 hours. हमें यहाँ पर 24 घंटा है। In that 24 hours, we have to give minimum 3 hours. और इस 24 घंटे में हमें सिर्फ 3 घंटे परमेश्वर को कम से कम देना पड़ेगा। Because in Bible, क्योंकि बाइबल में there is one command, एक आज्ञा है 1/10 we have to give God. कि 10वां अंश हमें देना है। So when, according to the, if you calculate it is a 1/10, अगर हम हिसाब करें टाइम समय के बारे में तो 2 hours 45 minutes 2 घंटे और 45 मिनट्स belong to God. वो परमेश्वर का है। In that 2 into 12 45 minutes, it all we will take it is as a 3 hours. 2 घंटे 45 मिनट जब हम हिसाब करके देखेंगे, अगर देखें तो 3 घंटा भी बोल सकते हैं। Through our talents, हमारे हुनर के द्वारा if you are a good singer, अगर आप अच्छे गीत गाते हो, you can sing for Lord. आप परमेश्वर के लिए गा सकते हो। Or if you are a good dancer, अगर आप अच्छा डांस करते हो, you can dance for God. आप परमेश्वर के लिए नाच सकते हो। Or you can work in the church. और चर्च में भी काम कर सकते हो। Whatever God given you talent, कोई भी परमेश्वर ने आपको हुनर दिया है आपके अंदर, every talent you have to honor God. सारे हुनर से आपको आदर करना है परमेश्वर का। Many have good voice. बहुत सारे लोगों के पास अच्छी आवाज है, They are singing for the word. वो परमेश्वर के लिए गाते हैं। We may think हम सोचते हैं कि singing is a gift. गाना जो है वो उपहार है, I can sing everywhere. मैं सभी जगह गा सकती हूँ। But every song पर हर गाना which is not bringing glory to God, जो परमेश्वर को महिमा नहीं लेकर आती है, we have to think हमें सोचना है that songs are और वो जो गाना गाए taking away from us Lord. वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे Because हैं। many songs, क्योंकि बहुत सारे गाने, if one boy is singing for girl, अगर एक लड़का एक लड़की के लिए गाने गा रहे हैं he is praising like he is God for him. और वो ऐसी स्तुति कर रहे हैं जैसे कि वो उसके लिए परमेश्वर हो। In every way we can see और हर क्षेत्र में हम देख सकते हैं which song सॉन्ग गाने जब गाते हैं taking away from us that time from God, उस समय हमें परमेश्वर से वो दूर लेकर or जाता है। any serial or television or sports, anything. कोई भी टीवी का कार्यक्रम हो या फिर खेल का कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, Many are thinking बहुत लोग सोचते हैं sports is not evil. और बहुत लोग सोचते हैं कि जो खेल का कार्यक्रम है वो दुष्टता नहीं है, Nothing is evil. कुछ भी बुरी बात नहीं है उसमें। But when we are spending that time without God, अगर वो समय हम परमेश्वर को छोड़कर उस कार्यक्रम में बिताते हैं तो we are a loser. हम हारे हुए हैं। We don't know that time what will happen. हम नहीं जानते कि उस समय क्या होगा। So that is why इसीलिए we should be very careful हमें बहुत सावधान रहना है using our time. हमारे समय को लेकर। How much we honor God with our time, और जितना हम अपने समय से परमेश्वर को आदर करते हैं, that much we'll go close to God. उतना ही हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। When we are traveling, जब हम सफर करते हो, we can put the earphone and we can hear the messages. हम एयरफोन डालकर हम संदेश को सुन सकते हैं, Or we can listen the songs. हम गाने सुन सकते हैं। We can spend because like a Mumbai city. अगर ये मुंबई सिटी में Sometimes we are on the road 2-3 hours. अगर हम 2-3 घंटे रोड पर रहेंगे तो If you are listening songs, अगर हम गाने सुन रहे तो in between automatically we will praise God. और अचानक से हम स्तुति करने लगते हैं So that also we are giving extra time for God. तो हम वो और ज्यादा समय देते हैं परमेश्वर को ऐसा करने से। In every manner, हर क्षेत्र में we have to see हमें देखना है how we are using our time. कैसे हम अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। But 3 hours, परंतु 3 so घंटे, many are thinking how we can give 3 hours. बहुत लोग सोचते हैं कि 3 घंटे कैसे दे। It is the first time, definitely at least minimum 20 minutes. अब पहली बार जो है वो कम से कम 20 मिनट In the morning once you get up, और सुबह उठने के बाद
you have to first spend time with Lord. पहला आपको परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताना After है। that, you finish your work. उसके बाद आपका काम खत्म करो Again, you come and spend rest of time. और फिर से आकर आप समय बिताए परमेश्वर के पास। Even when you walk and pray, और जब आप चलते हो, प्रार्थना करते हो or you can sing, और आप देख सकते हो you can listen the music. और आप संगीत सुन सकते हो, So anyhow, you have to spend 2 hours. और किसी तरह भी आपको 2 घंटे तो भी परमेश्वर के लिए That देना 1 hour, है। जो 1 घंटा है try to be alone with Lord. वो परमेश्वर के साथ अकेले रहने की पूरी कोशिश कीजिए। Whatever you need for your family, for your life, for your children, everything surrender to Lord. जो कुछ भी आपके परिवार के लिए चाहिए, आपके बाल बच्चों के लिए चाहिए, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर In दीजिए। this way, इसी तरह you can honor God with your time. इसी तरह हम अपने समय को परमेश्वर को दे सकते हैं आदर के रूप में। The third, तीसरी बात, this is a very important, ये बहुत महत्वपूर्ण है, but many don't like it. पर बहुत लोगों को ये नहीं अच्छा लगता। Many don't